क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ औरतें जब किसी महफिल में आती हैं तो बगैर एक लफ्ज़ कहे सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती हैं। आपको लगता होगा कि शायद ये उनकी खूबसूरती, उनके महंगे कपड़ों या मेकअप का कमाल है, लेकिन नफ्सियात कुछ और ही कहती है। साइकोलॉजी के मुताबिक ये कशिश उनकी सोच और उनकी उन आदत का नतीजा है जो उन्हें एक हाई वैल्यू और इंतहाई ज़हीन औरत बनाती हैं। आज मैं आपको इन औरतों की ऐसी 10 आदत बताने वाला हूं जो आपकी सोच बदल कर रख देंगी। और हाँ, 10वीं आदत सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हर बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली आदत, वो अपने जज्बात के हाथों मजबूर नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि मुश्किल वक्त या गुस्से में लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन एक ज़हीन औरत कभी फौरी रिएक्ट नहीं करती। नफ्सियात में उसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। जब कोई चीज़ उनकी मर्जी के खिलाफ होती है तो वो चीखने चलाने के बजाय पहले सूरत हाल को समझती हैं, एक गहरा सांस लेती हैं और फिर बहुत ठंडे दिमाग से जवाब देती हैं। उनकी ये खामोशी और ठहराव सामने वाले को भी हैरान कर देता है। दूसरी आदत, वो ना कहना जानती हैं और इस पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होती। हम में से अक्सर लोग दूसरों को खुश करने के चक्कर में और बुरा बनने के डर से खुद को तकलीफ देते रहते हैं, लेकिन हाई वैल्यू औरतों की हुदूद यानी बाउंड्रीज बहुत वाज़ेह होती हैं। अगर कोई चीज़ उनके वक्त, उनके सुकून या उनके उसूलों के खिलाफ हो तो वो बहुत तमीज़ से मगर मजबूती के साथ इनकार कर देती हैं। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा। वो अपने वक्त और अपनी ज़ात की कीमत जानती हैं। तीसरी चीज़ जो उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है कम बोलना और ज़्यादा सुनना। साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान जितना ज़हीन होता है वो उतना ही गहरा मुशाहिदा करता है। ये औरतें महफिल में बैठकर फजूल बहसों या गीबत में हिस्सा लेने के बजाय लोगों को सुनती हैं और उनके रवैयों को समझती हैं। उनका मकसद सिर्फ जवाब देने के लिए सुनना नहीं होता, बल्कि वो अगली बात को गहराई से समझने के लिए सुनती हैं। और जब वो बोलती हैं तो उनके अल्फाज में एक वज़न होता है जिसे सब सुनना चाहते हैं। चौथी आदत, वो दूसरों की तारीफ की मोहताज नहीं होती। आमतौर पर इंसान की ये फितरत है कि वो चाहता है कोई उसके काम को सराहे, उसे अच्छा कहे, सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलें। लेकिन एक ज़हीन औरत जानती है कि उसकी असल कीमत क्या है। इसकी सेल्फ वर्थ उसके अंदर से आती है, बाहर के लोगों के सर्टिफिकेट से नहीं। वो जो भी करती है अपनी खुशी और अपनी बेहतरी के लिए करती है, दुनिया को दिखाने या किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं। पांचवी आदत, वो अपने दोस्तों के मामले में बहुत सख्त होती हैं। उनका हल्का अहबाब बहुत छोटा होता है, लेकिन जितने भी लोग उनके करीब होते हैं वो मुखलिस और ज़हनी तौर पर मैच्योर होते हैं। नफ्सियात कहती है कि आप उन 5 लोगों का अक्स होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। इसलिए ये औरतें नेगेटिव, ताने देने वाले और टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से बेहद खामोशी से निकाल देती हैं। ये ड्रामे और फजूल उलझनों से कोसों दूर रहती हैं। छठी आदत, वो विक्टिम माइंडसेट का शिकार नहीं होती और अपनी नाकामियों को खुले दिल से कबूल करती हैं। एक आम इंसान फेल होने पर हालात या दूसरों को कसूरवार ठहराता है और हमदर्दी बटोरने की कोशिश करता है, लेकिन हाई वैल्यू औरत नाकामी को एक सबक के तौर पर लेती है। वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेती है। वो जानती है कि हर गलती, हर मुश्किल वक्त उसे पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बना रहा है। सातवीं आदत, वो मुसलसल खुद पर इन्वेस्ट करती हैं, और मेरा मतलब यहाँ सिर्फ कपड़े, मेकअप या जूते खरीदना नहीं है। वो किताबें पढ़ती हैं, नए हुनर सीखती हैं, अपने कैरियर को बेहतर बनाती हैं और अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का भरपूर ख्याल रखती हैं। वो ये बात अच्छी तरह समझती हैं कि उनका दिमाग और उनकी सेहत ही उनका सबसे बड़ा असासा है जो ज़िंदगी भर उनका साथ देगा। आठवीं आदत, वो माली तौर पर खुद मुख्तार होने को तरजीह देती हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो मगरूर होती हैं या उन्हें रिश्तों की परवाह नहीं होती, बल्कि इसकी वजह यह है कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले आज़ादी से करना चाहती हैं। उन्हें अपने पैसों को मैनेज करना और बुरे वक्त के लिए बचाना आता है। ये माली शऊर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें ज़िंदगी में एक अजीब सा एतमाद देता है।
जो उनकी शख्सियत से साफ झलकता है। 9वीं आदत, वो दूसरों से हमदर्दी ज़रूर करती हैं, लेकिन इसमें अपना नुकसान नहीं करती। वो आपका दुख सुनेंगी, आपको बेहतरीन मशवरा देंगी, आपके मुश्किल वक्त में साथ खड़ी होंगी, लेकिन अगर आप उनकी एनर्जी को चूसने की कोशिश करेंगे या बार बार एक ही गलती करके उनका वक्त ज़ाया करेंगे, तो वो फौरन पीछे हट जाएंगे। वो दूसरों की खातिर अपने जहनी सुकून को कभी कुर्बान नहीं करती। और अब 10वीं और सबसे ताकतवर आदत, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो आदत है तन्हाई या अकेलेपन से ना डरना। एक हाई वैल्यू और ज़हीन औरत को अपना वक्त अकेले गुजारने से कभी खौफ नहीं आता। वो तन्हाई में बोर नहीं होती, बल्कि अपने साथ वक्त गुजारना इंजॉय करती हैं। वो अपनी ज़ात के साथ इतनी मुतमईन होती हैं कि उन्हें अपने खालीपन कोनों को भरने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा नहीं लेना पड़ता। उनकी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके अपने हाथ में होता है। यही वो 10 आदात हैं जो एक औरत को अंदर से मजबूत और बाहर से बेहद पुरकशिश बनाती हैं। ये कोई पैदाइशी खूबियां नहीं हैं, बल्कि ये वो आदात हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी औरत अपनी सोच और अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। क्या आपके ख्याल में इनमें से कोई आदत आपके अंदर मौजूद है? वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल दीन और दुनिया की बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।